हाय एवरीवन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 17 जनवरी, जो कि एलटी ग्रेड का पेपर लगा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए हम भी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है युगलिना। युगलिना का पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ युगलिना: जगत प्रोटिस्टा हो गया, संघ प्रोटोजोआ हो गया, उपसंघ सार्कोमेस्टिम मैस्टिमोफेरा हो गया, और वर्ग मैस्टिगोफेरा हो गया, और उपवर्ग फाइटोमैस्टिगोफेरा हो गया, और गण युगलिनिडा हो गया, और वंश युगलिना हो गया, और जाति विरिडिश हो गई। युगलिना पर्णहरिम युक्ति प्रोटोजोआ, इसलिए इसे जंतुओं और पादपों के मध्य की संयोजक कड़ी माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मध्य जंतुओं और पादपों के मध्य की कड़ी, संयोजक कड़ी किसे माना जाता है? युगलिना को। ये कहाँ रहता है? तालाब हो गया, पोखरों हो गया, गड्ढों के रुके हुए स्वच्छ जल में, और पानी के ऊपरी हरे रंग की परत बना लेता है। तो ये रहता कहाँ है? तालाब हो गया, पोखरे हो गए, सब जगह में रहता है जहाँ स्वच्छ जल होता है, ऐसी जगह पर रहता है। स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है। शरीर तर्करूपी होती है और पेलिकट के दृढ़ आवरण चढ़ा रहता है। शरीर के अगले चौड़े हिस्से पर फ्लास्क के आकार का साइटोफेरिक्स या कोशिका ग्रसनी होती है। इस पर कोशिका मुख होता है। ठीक है। कोशिका से एक धागे के समान कशाव व फ्लैजेला निकलता है, जिसे युगलिना का प्रचलन अंग कहते हैं, अंग है या कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अनेक हरितलवक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जंतुओं के जिसके भोजन का संश्लेषण करते हैं। जंतु के लिए क्या करते हैं? भोजन का संश्लेषण करते हैं। अतः युगलिना में पादप संपोषण पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? पादप संपोषण पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोशिका के ग्रसनी के पास एक नेत्र बिंदु तथा एक कुंचनशील धानी स्थित होती है। कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कितने? दो, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में आशय के पास एक कुंचनशील रिक्तिका और मध्य भाग में एक केंद्रक, कई बड़े बड़े हरे रंग पर्णहरिम युक्त वर्णकाय तथा अनेक छोटे छोटे पैरालाइम काय नामक मंड कण होते हैं। ठोस सतह पर शरीर की तरंग गति ऐंठनों एवं झुकावों द्वारा धीरे धीरे रेंगता है, और इसे युगलिना गमन कहते हैं। मतलब ठोस सतह पर क्या करता है? शरीर की तरंग गति ऐंठनों एवं झुकावों द्वारा धीरे धीरे क्या है? रेंगता है। इसे क्या कहते हैं? युगलिना का गमन कहते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, विसरण की सहायता से भोजन करते हैं। किसकी सहायता से? विसरण की सहायता से भोजन। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भोजन किसकी सहायता से करते हैं? तो विसरण की सहायता से करते हैं। युगलिना में जनन प्रायः अनुलंब द्विखंडन द्वारा होता है। प्रतिकूल वातावरण में बचने के लिए जनन का स्वरूप परिकोष्ठ है। द्विखंडन अनुकूलित दशाओं में जीव अपनी प्रक्रियाओं को रोक देता है तथा एक श्लेष्मी आवरण अपने चारों ओर स्रावित करता है। एग्जाम्पल: जनक युगलिना दो पुत्री युगलिना विभाजित होती है, जो बिल्कुल एक दूसरे के समान होती है। केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। एंडोसोम अनुदैर्ध्य रूप से लंबाई में बढ़ता है तथा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। अग्र सिरे से शुरू होकर नीचे की ओर पश्च सिरे की ओर एक और परिणाम स्वरूप दो पुत्री प्राणी बनते हैं। पूर्ण फ्लैजिला या कशाभ एक आधे भाग में ही बनी रहती है, जबकि दूसरे में नए कशाभ की वृद्धि हो जाती है। पुटिभवन व बहुविखंडन अप्रिय दशाओं में युगलिना की पिलाफ
परिपुट का स्राव करता है जो जलीय पदार्थ होता है। विपरीत परिस्थिति जैसे तेज ठंड, गर्मी, भोजन की कमी, जो जलीय पदार्थ होता है विपरीत परिस्थिति जैसे ठंड या गर्मी, भोजन की कमी में युग्लिना के साथ बना रहता है तथा पुटिभवन कहलाता है। बहुविखंडन पुटिभवन परिस्थितियों में होता है। बहुविखंडन किसमें होता है? पुटिभवन परिस्थितियों में होता है। केंद्रक व केंद्रिका द्रव्य समसूत्री विभाजन दोहराते हैं जिससे 16 या 32 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में आने पर पुटिभवन में विखंडित हो जाती हैं तथा पुत्री कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं। प्रत्येक पुत्री कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं। प्रत्येक पुत्री कोशिका या पुत्री जीव का निर्माण करती हैं। यह बीजाणु भवन भी कही जाती है। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, युग्लिना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।